उनका ऐसा एक अहदेदार के हैसियत से कारकर्दगी का जो रिकॉर्ड, लेकिन कश्मीरी साहब का जो एक एहतराम था माशरे में, नाबीना बिरादरी में, मादूर बिरादरी में, उसका सबब जो है ना वो ये नहीं था। कश्मीरी साहब हमेशा से एक खुददार और बेबाक इंसान रहे और वो कभी हक के ऊपर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। अक्सर उनकी शनाख्त बड़ी हुई थी। जिस वक्त कैब में उन्होंने कैब में भी काफ़ी अच्छा गुजारा, हमारे साथ तकरीबन 25-30 साल गुजारे, लेकिन वो बड़े वक़ार के साथ रहे, तमतराक के साथ रहे। मुश्किल वक्त जब कैब में आया और ये हुआ कि किसका साथ दिया जाए, उन्होंने कभी ये नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि बीजेपी को जिससे इस्तेकाम मिल रहा है उसकी तरफ उन्होंने अपना पलड़ा झुकाया। हर जन के इंतजामिया नाराज़ हुई, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। वह हमेशा हक के साथ रहे। फिर उन्होंने रवाबित सबसे, क्योंकि वो टेलीफोन से वाबस्ता थे, टेलीफोन की डीलिंग करते थे, तो उनके पास सबका आना जाना था, ख़वातीन और मर्द यकसा तौर पर। उसका सबब था कि अभी हमारे आखिरी प्रोग्राम में यहाँ आए थे और जो बेंगलोर में प्रोग्राम हुआ था, यहाँ उनके साथ बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द मिले थे कि उनको ये मौका मिला कि कश्मीरी साहब के साथ याद ताज़ा करें। वो जब PDF बनने लगी तो उसके रोज़ा अव्वल से बहुत उसके हामी थे, काम बहुत ख्वाहिशमंद थे कि उसको तरक्की मिले, उसको सपोर्ट मिले। इसलिए वो जहाँ PDF का प्रोग्राम होता था उसको प्रमोट करने के लिए वो पहुँच जाते थे और हमेशा वाबस्ता रहे। उन्होंने रोज़ा अव्वल से लेकर तो आखिरी एक महीने का ये प्रोग्राम हमारा 1-1.5 महीने पहले था। कराची में आए हुए थे, यहाँ ठहरे भी थे और उस प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया था। तो ये इतना बड़ा एक दूर का सफ़र करना, ये वो जिस चीज़ को हक समझते थे, जिस चीज़ को जायज़ समझते थे। फिर ताल्लुकदारी, उन्होंने ताल्लुकदारी ऐसी निभाई जैसे उनकी भावलपुर में ताल्लुकदारी थी, तो हर साल ज़रूर 2-1 बार विजिट करके उन्होंने उसको निभाने की कोशिश की। हमारे यहाँ हमारे वालिद साहब के साथ भी जब फ़ोन पे रास्ता होता था तो बहुत उनके साथ खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू होती थी। वालिद साहब भी उनका बड़ा रिगार्ड करते थे और सारे घर वाले। हालांकि वो आज मुझे बड़े सादा लोग थे, लेकिन ये नहीं, हाजिर दिमाग भी थे। उनको कोई इजी लेके नहीं जा सकता था कि कोई गलत बोल दे और वो उसको बर्दाश्त कर ले। मैं आपको बता रहा हूँ उनका एक दिलचस्प वाक़या। गोलीमार में एक बर्फ वाला था और उस ज़माने में गोलीमार में FSF ने गोलियाँ चलाई थी लिसानी फसादात में। तो बर्फ वाले का एक गधा था, उसने लिखा हुआ था सर शाहनवाज भुट्टो। तो उसको जब पूछते थे क्यों ऐसा लिखा है, तो कहता था ये भुट्टो का बाप है, उसकी औलाद है। उस किस्म का वो सरफिरा आदमी था। उन्होंने कश्मीरी साहब को जब वहाँ से गुजर रहे थे 2-3 बार बेतकल्लुफ़ मज़ाक हुआ, कश्मीरी साहब से कहा, कश्मीरी यार तुम्हारी उम्र कितनी है? अब ये जवाब उनका सुनिए। उसी पंजाबी ज़बान में जो मजबूत लहजा होता है, कहा कि तुम क्या मेरी अपनी बेटी ब्याहना चाहते हो? तो उन पूछ रहे सारे उसके जो बर्फ वाला इतना दिमाग उसका खराब हुआ था ना बूढ़े आदमी का, उसके सारे इर्द गिर्द वालों ने कहा था तुम्हारा रोज़ का मजाक एक ही जवाब में बराबर हो गया, 100 सुनार के एक जवाब। तो वो इस किस्म के जवाब देने में बहुत मशक़त थे। बहरहाल शाहद साहब वगैरह सब जानने में चाहूँगा। आपने अगर एक चीज़ की लंबी बात करनी, बात ये और साहिब किरदार आदमी थे, रवादार थे, दोस्ती निभाना चाहते थे, और मसारी थी, हक को हक जानते थे और उन्होंने हक को पहचान के उन्होंने कहा कम अज़ कम DAV का मिशन
PDF के जरिए जारी है। तो इसमें वो बहुत सराहते थे प्रोग्रामों को और हमारी कोशिश होती थी कि उनका मनसब न होने के बावजूद में अक्सर आपको उनका होगा स्टेज पर है। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों में सब पर नजर रखे, सबसे नजर करे और उनको जन्नत में जगा दे। उनके बड़े खास से गुनाहों को माफ करे और उनके मुसलमान भगवान को सपोर्ट करे। वो बीमार हुए आज के ज़माने में क्या है कि उनको आजिज का अटैक हुआ और उस अटैक के नतीजे में वो गिर पड़े जोर से और हड्डी टूट गई और साथ साथ उनकी गोयाई भी चली गई। इसी हालत में उनके पहले तो 4 दिन पहले और उनके गाँव लौड़ा को उनकी पत्नी में उनके भाई और उनके भतीजे ने उनसे वार्ता करके इत्तला दी, काफ़ी तफसीलात बताई उनकी मुताबिक। बहरहाल मैंने उनसे पूछा कि उनकी मुताबिक कोई वाजवा के कहा नहीं ऐसी कोई चीज़ वो रखती नहीं थे, इनको अदा कर देते थे। हम अगर उनको ऑफर भी करते थे ना तो बहुत माजत के साथ कहते थे, बड़ी वो कहते थे अगर नहीं गिफ्ट है तो मैं दे रहा हूँ ना। बहरहाल अल्लाह ताला जो है उनके अपनी आराम गाह को अपनी रहमत से नवाजे, उनके लिए गैर से गैर खूबसूरत पैदा करे, वहाँ के तमाम मराइल आसान करे और हम सबको अपने से जो सादा रहो, जो वसाइल का माया हो, उनकी भी अगर वो काबिल कदर है तो खिदमतों को गिराई बख्शने की तौफीक दे। इसीलिए PDF से ये नसीब की है। मैं शाहद साहब से कहूँगा शाहद साहब का भी बात कर रहे थे ना। तारिक रियाज साहब ये इनके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे। तारिक रियाज साहब इदारे ज्ञान करें।